So, Assalamu alaikum, students. So, we are continuing our lecture series for JEE NEET for the topic current electricity. And I am hopeful that you are going into the sequence to understand its threadbare. तो जैसे कि मैंने कहा, I am not going into any derivation part of this topic. I am just touching the points which are very important from the entrance perspective. तो कंटिन्यू करेंगे बेटा हम। तो पिछली क्लास में हमने ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके ग्राफ्स पर हमने ज़्यादा फोकस किया और स्लोप ऑफ द ग्राफ पे मैंने थोड़ा सा आपको फोकस करवाया। तो आज कुछ और चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इधर है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं एंड वी विल आल्सो डू फ्यू न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखिए, कुछ चीजें हमें एट द एंट्रेंस लेवल पता होनी चाहिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर। जैसे कि हमने बेटा पढ़ा कि रेजिस्टेंस का काज जो है दैट इज द कोल्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द कर्नल्स ऑफ द conductor, and those collisions will not allow electrons to flow smoothly in the journey of their motion to move from one terminal of conductor to the another terminal। तो क्या होता है बेटा, उधर इनको कोल्यूजन होते हैं कर्नल्स के साथ, और वो कोल्यूजन इनकी मोशन, इनके फ्लो को स्मूथ नहीं रहने देती है। सो दीज कोल्यूजन्स, we can say these collisions oppose their motion, hence it is referred to as resistance। Mind it, important चीज, एक चीज यहां पे आप समझ लीजिए, resistance is opposition to the flow of current, resistance is opposition to the flow of free electrons, so you cannot say resistance is inertia of electricity। जैसे कि बहुत सारे हम में से कुछ टीचर्स कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हम inertia of electricity कह सकते हैं, बट नो, inertia means अपोजिशन टू चेंज, चेंज नहीं होने देना है। अगर कांस्टेंटली जा रहा है, नो अपोजिशन, ठीक है। इनर्शिया का मतलब है अपोजिशन टू चेंज, जब एक पार्टिकल अपनी स्टेट को चेंज करना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस को नहीं, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडक्टेंस को माना जाता है। किसको? इंडक्टेंस, बिकॉज इंडक्टेंस इज अपोजिशन टू द ग्रोथ ऑफ करंट, इंडक्टेंस इज अपोजिशन टू द डिके ऑफ करंट। तो ग्रोथ ऑफ करंट में करंट का वैल्यू बढ़ेगा, डिके ऑफ करंट में करंट का वैल्यू कम होगा। तो इंडक्टेंस ना ग्रो अच्छे से होने देता है जल्दी से, ना डिके जल्दी से होने देता है। सो दैट्स वी कैन से इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखते हैं बेटा, रेजिस्टेंस मैथमेटिकली बराबर आ गया m, जैसे कि हमने पढ़ा भी है पिछले में, एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। ठीक है, तो आपने फिर इसको बेटा रो इधर लिखा। इनके डायमेंशंस आप देखिएगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला, रोह का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको रोह कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, these factors represent nature of conductor and these factors represents dimensions of conductor। अब यहां पे एक चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर से क्या हो सकता है। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में क्या होता है, देखने को मिला कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। सो इन कंडक्टर्स रेजिस्ट, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस यानी ज्यादा अपोजिशन, ज्यादा अपोजिशन का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कोल्यूजन्स हो जाते हैं। क्यों? अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, सो वी बिलीव दैट देयर आर कर्नल्स पॉजिटिवली चार्जेड इमोबाइल आयन्स, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो ये कर्नल के साथ कोलाइड होके
वापस चला जाता है, फिर और आता है, और कोलाइड होता है। मगर जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इन कर्नल्स की वाइब्रेशन जो है ये विग्रस बन जाती है, तेजी से। तो जितना तेजी से वाइब्रेट करेगा उतना ये इलेक्ट्रॉन इसको बार बार कोलाइड करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन, ये कर्नल है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ये कर्नल है, कर्नल ऐसे है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कभी ना कभी ये इसको स्किप करके चला जाता है। अब जब ये तेजी से वाइब्रेट करेगा तो यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बार बार कोलाइड करेगा। सो कोल्यूजन्स बढ़ जाएंगे, कोल्यूजन्स बढ़ने से बेटा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। या इन अदर वर्ड्स वी विल से दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा कोल्यूजन हो जाएंगे तो इनको बहुत कम टाइम ऐसा मिलेगा चलने के लिए, ड्यूरिंग विच दे विल नॉट सफर एनी कोल्यूजन। उसी टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो एक थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्चुअल काज बता दिया। तो मैथमेटिकली हम ऐसे इसको बताकर चल रहे हैं कि अगर हम मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें, so mathematically we say RT is equal to R naught 1 plus alpha into delta T। ऐसे लिखते हैं जैसे आप लिखते हैं ना लीनियर एक्सपेंशन। जब एक सॉलिड को हम टेम्परेचर से हीट अप करते हैं तो सॉलिड की लेंथ चेंज हो जाती है, दैट्स कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन। ऐसी अब हमने कहा कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो मैंने इधर बेटा लिखा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यानी अगर आप यहां थोड़ा सा इसको कंसिडर कर लेंगे, ये हुआ आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। आर नॉट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, कंडक्टर की जो अपनी पहली रेजिस्टेंस है टेम्परेचर बढ़ाने से और बढ़ जाती है। अगर 4 ओम है तो ये और बढ़ जाएगी, अगर 10 ओम्स है और बढ़ जाएगी। तो पहले आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे इधर, तो हम यहां पे बेटा आर टी को वाई लेकर चलेंगे और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, हा, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर आई शुड से, इसको मैं एक्स लेकर चलूंगा, ये बना फिर एम, ये बना सी। यानी अगर हम कंडक्टर के केस में ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर, वी विल डेफिनेटली गेट अ स्ट्रेट लाइन। यहां देखिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां बताने वाला हूं। व्हेन यू विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन resistance at some temperature and the change in temperature, the graph will be like this. It will not be a straight line through origin, no, it will be a straight line at some, इसको intercept कहते हैं। और यहां पे C का काम R नॉट कर रहा है और यहां पे स्लोप का काम बेटा R नॉट अल्फा कर रहा है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कंडक्टर्स के लिए, तो आप देख रहे हैं कंडक्टर्स के लिए ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर, it increases linearly, and the slope of this graph represents R naught, that is initial resistance at the initial temperature. And what is this alpha called as? This alpha is called as temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance, इसको हम अल्फा कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा ग्राफ बन गया बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। हां, चीज इंपॉर्टेंट यही है इधर, ठीक है। अब देखिए बेटा,
अब जब हम यहां पे थोड़ा सा इसको मैं इलैबोरेट करने की कोशिश थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि इस पे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राफ्स पर। तो क्वेश्चन है ऐसा है कि कंडक्टर जो है जो कंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, अब कंडक्टर जो है ये बेटा अगर हम बात करेंगे, ये मेटल भी हो सकता है और एलॉय भी, मेटल भी और एलॉय भी। एलॉय क्या है? एलॉय इज सिंपली द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स का एक कंपोजिशन बनाया जाता है, एंड दैट कंपोजिशन इज सेड टू बी एलॉय। शायद आपने कुछ एलॉयज के नाम सुने होंगे। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम जो आप घर के हीटर में लगाते हो कॉइल, दैट इज अ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर जो है इट इज एलॉय ऑफ टू मेटल्स, निकल एंड क्रोमियम। वी हैव कॉन्स्टेंटन, वी हैव मैग्नन, जो आप पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया होगा क्लास 12 के हवाले से, वहां पर जो पोटेंशियोमीटर वायर है दैट्स अगेन मेड अप ऑफ दैट। ठीक है, तो मेटल और एलॉय में क्या फर्क है? दोनों कंडक्टर्स है, फर्क ये रहेगा, फर्क ये रहेगा, देखिए फर्क क्या रहता है बेटा। फॉर मेटल्स, पहले मैं ऐसे लिखूंगा इस इक्वेशन से, अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो अल्फा का वैल्यू आएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा, सॉरी, आर नॉट डेल्टा टी। दिस इज the mathematical expression of alpha, and this alpha is called as temperature coefficient of resistance। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि कंडक्टर्स के केस में we say that for conductors कंडक्टर्स में आप कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब बना फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल रेजिस्टेंस। तो जब आप इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका अल्फा पॉजिटिव होता है। माइंड इट, फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव। अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो बेटा यहां पे दो चीजें हैं। अब जो मुझे आपको यहां एंट्रेंस के हवाले से कहना जरूरी है, कंडक्टर्स में मेटल भी हो सकता है और एलॉय भी हो सकता है। याद रखिए ये चीज, मेटल में जो अल्फा है ये कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव। एलॉयज का जो अल्फा है ये लेस पॉजिटिव है। और अल्फा का यूनिट यहां पे क्या आएगा? इसका यूनिट एसआई यूनिट जो आप लिखेंगे तो एस यूनिट में पर केल्विन, मगर ज्यादातर हम इसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं। क्या है कंडक्टर? अगर मेटल है तो ज्यादा पॉजिटिव होगा, और अगर एलॉय है तो दोनों के लिए तो पॉजिटिव होगा, मगर एक के लिए मोर पॉजिटिव, दूसरे के लिए लेस पॉजिटिव। मतलब क्या बना? मतलब ये बन रहा है बेटा इधर, अगर ये मोर पॉजिटिव है, मोर पॉजिटिव तब निकलेगा जब आर टी ज्यादा होगा। मतलब मैं एक एनालिसिस से समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर। मान लो एक मेटल है जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस बेटा 100 ओम है, तब टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस और इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, वी विल से 120 ओम। तो पॉजिटिव अल्फा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर बेटा हम एलॉय की बात करेंगे, अगर हम एलॉय की बात करेंगे इधर एलॉय में अगर हम बोलेंगे आर नॉट 100 ओम है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री बनाने के बाद इसका बना 100 ओम, 5 ओम। व्हाट यू कंक्लूड? यहां भी 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज, बट रेजिस्टेंस हैव अ गुड चेंज। बट इन केस ऑफ एलॉय रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई,
मगर उतनी ज्यादा नहीं है। इसको हम कहते हैं एलॉयज आर कंपैरेटिवली लेस टेम्परेचर सेंसिटिव एज कंपेयर टू द मेटल्स। एलॉय का अल्फा पॉजिटिव, एलॉय का अल्फा पॉजिटिव, मेटल का अल्फा पॉजिटिव, मगर फिर फर्क किस चीज का है? फर्क है इसमें ज्यादा पॉजिटिव, इसमें कम पॉजिटिव, इसमें ज्यादा चेंज रेजिस्टेंस में आती है, इसमें कम चेंज रेजिस्टेंस में आती है। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग? दैट्स वाई अगर ऐसे आपको सवाल पूछा जाएगा कि a graph has been plotted between resistance and temperature for a conductor, the graph is like this। बताओ इन दोनों में से कौन एलॉय होगा और कौन मेटल होगा? दोनों के लिए तो अल्फा पॉजिटिव है क्योंकि दोनों का बढ़ रहा है, मगर कौन मेटल, कौन एलॉय, कौन मेटल और कौन बेटा ये होगा? ठीक है, तो हम देखेंगे हमने ग्राफ में अभी देखा कि जब हम रेजिस्टेंस, ये यहां पे आप पॉइंट नोट करके रखिएगा प्लीज, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, शाबाश, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, जब आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में जो स्लोप है वो हमने अभी पढ़ा, वो बराबर होता है आर नॉट अल्फा। अब चूंकि आर नॉट मैंने दोनों ग्राफ्स का सेम रखा हुआ है, नाउ अल्फा विल डिसाइड। ठीक, तो हमने अभी बताया अल्फा ज्यादा होगा मेटल के लिए, तो जिसकी स्लोप ज्यादा, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा वो मेटल बन गया, जिसकी स्लोप कम वो एलॉय बन गया। इसीलिए हीटिंग कॉइल्स में ज्यादा एलॉयज इस्तेमाल किए जाते हैं, बिकॉज दे आर लेस टेम्परेचर सेंसिटिव। होप यू हैव गॉट इट। ठीक है, सो जब स्लोप ज्यादा होगा वो अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा ज्यादा होगा मेटल, स्लोप कम होगा, अल्फा कम होगा तो एलॉय। होप यू हैव गॉट दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट इट। ठीक है, सो मूविंग अहेड, अगर आप रेजिस्टिविटी को भी लिखेंगे, आप रेजिस्टिविटी भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन पुट अल्फा इज इक्वल टू रोह टी माइनस रोह नॉट डेल्टा टी। क्यों? रेजिस्टिविटी आपने किसका नाम रखा? m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो जब टाउ चेंज होता है टेम्परेचर से तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी, तो जब रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो कंडक्टर्स के लिए अल्फा ऐसे बनेगा, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, तो अगर आप टेम्परेचर, इफ द चेंज इज स्मॉल, फॉर स्मॉल चेंज, अगर बेटा चेंज स्मॉल है तो अल्फा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन डी रो बाय रो नॉट डी टी। दिस इज नॉट टाइम, this is not time, this is, note it, this is change in temperature. So this is d rho by dt। ये अगर चेंज स्मॉल है तो अल्फा ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम कंडक्टर से बाहर आएंगे तो सेमी कंडक्टर्स की अगर थोड़ी सी यहां पर हम बात करेंगे, सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है? सेमी कंडक्टर्स का बेटा अल्फा नेगेटिव लिया जाता है। सेमी कंडक्टर्स में अल्फा क्या लिया जाता है? सेमी कंडक्टर्स में अल्फा बेटा नेगेटिव। माइंड, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से यहां पे नोट डाउन करके रखेंगे, इट विल हेल्प अस इन द न्यूमेरिकल्स आई एम टेकिंग। तो देखिए सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है? फॉर सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने से उधर रेजिस्टेंस कम हो जाती है। दैट इज व्हाई अल्फा ऑफ सेमी कंडक्टर्स इज नेगेटिव। इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अल्फा नेगेटिव ही है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस सेमी कंडक्टर्स की बेटा कम हो जाती है, सो अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम, तो अल्फा नेगेटिव हो जाता है। तो हम अगर इनका ग्राफ बना के चलेंगे,
रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में इनका ग्राफ ऐसे आता है. With increase in temperature, resistance decreases. This is for semiconductors. And what happens for we can say superconductors. ठीक है, तो सुपर कंडक्टर्स में आपको पता है, सुपर कंडक्टर्स में जो है वहां पे एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, क्योंकि हमने अभी कहा ना टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी. जरा उसका उल्टा सोचो, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी. तो फिर जरूरी बनेगा कि यहां पर एक ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट हो सकता है जहां पर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो बनेगी. इंशाल्लाह हम उसको और डिस्कस करेंगे. वहां पे मैं आपको मीजनर इफेक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा विद रेफरेंस टू द डायमैग्नेटिज्म इंशाल्लाह इन द टॉपिक टू कम. तो अभी मैंने वो सुपर कंडक्टिविटी, हमारा एक अलग टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस होगा इंशाल्लाह. अभी बस मैंने इस चीज पर जोर दिया कि टेम्परेचर कैसे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है और किन किन चीजों का ख्याल आपको एंट्रेंस के हवाले से रखना पड़ेगा. ठीक है बेटा, होप you have got these things and we will continue now with numericals in the next lecture inshallah.